कैसा हुआ ये देखिए। ये भारत के रफाल रात के अंधेरे में उड़ान भरा है। रात के अंधेरे में एक के बाद एक रफाल ने टेक ऑफ किया पहले। उसके बाद रफाल था आसमान में, भारत के आसमान में, और उसके बाद रफाल ने एक के बाद एक मिसाइल फायर करनी शुरू की। कुछ इस तरह रफाल ने मिसाइल फायर की और उसके बाद पाकिस्तान में आतिशबाजी शुरू हो गई। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों के ठिकाने पर मिसाइल आकर गिरी। उसके बाद की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखकर एहसास हो रहा है भारत ने इजराइल स्टाइल में बदला लिया है। इजराइल स्टाइल में जवाब दिया है। ऐसे गोले आपने हमास के आतंकियों पर जब दागे गए थे उस वक्त देखे हो। और इसके बाद अगली तस्वीर देखिए। एम्बुलेंस की लाइन लग गई क्योंकि एक के बाद एक 24 हमले हुए थे, 24 रॉकेट दागे गए। पाकिस्तान में चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाज और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहा था। और भारत ने रात के अंधेरे में जवाब दे दिया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग चलनी शुरू हुई कि हमला हो गया है। भारत ने एक के बाद एक 24 मिसाइलें दाग दी हैं। भावलपुर में भी 4 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। फैसलाबाद में जंगी तैयारी की परवाजें, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। भावलपुर का इलाका है चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियां, पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाकों में भी धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों के बाद मुजफ्फराबाद में पावर ब्लैकआउट कर दिया गया है। भावलपुर में भी तो पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे और भारत में भी धमाके हो रहे थे, लेकिन ये वाले भारत में जश्न मनना शुरू हो गया। आतिशबाजी हो रही थी, लोग पटाखे फोड़ रहे थे कि ले लिया बदला। लोग सुबह उठे और उन्हें पता चला, फिर खुशी का आलम यह था कि आरती शुरू हो गई, पूजा शुरू हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भव्य आरती। और लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। देखिए, दिन में फिर लोगों ने दिवाली मनानी शुरू की। जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग खुशी का इजहार करने लगे। तो भारत ने 9 ठिकानों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किया। आपको बताऊं ये 9 ठिकाने कौन से हैं, किस किस के अड्डे थे। ये पाकिस्तान का नक्शा आ गया। पाकिस्तान में पहला स्ट्राइक जो हिट की है वो मुरिदके में की है। मुरिदके के मरकजे तैयबा कैंप में यहां कसाब और हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। दूसरा भारत का अटैक था मुजफ्फराबाद में, यह भी पीओके में आता है, सवाई नाला पर। यह लश्कर का ट्रेनिंग कैंप था। तीसरा अटैक मस्जिद सुभान अल्लाह, यह जैश का हेडक्वार्टर था। देखिए, ये आतंकी जो अपने हेडक्वार्टर और कैंप बनाते हैं, ये मस्जिद और मदरसों की आड़ नहीं बनाते हैं। ये टेरर कैंप के नाम से कैंप नहीं चला सकते। मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप, यह जंगल सवाईवल ट्रेनिंग कैंप था। कोटली में गुलपुर कैंप, यह आतंकी ट्रेनिंग कैंप था 5वां। छठा देखिए जो अटैक हुआ भिंबर में, यह बरनाला कैंप था, यहां हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। 7वां कोटली में हुआ अब्बास कैंप, यहां फिजाइन ट्रेनिंग दी जाती। जो 8वां अटैक हुआ वो सियालकोट में हुआ, सर्जल कैंप, यह भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। और 9वां जो अटैक हुआ यह महमूना जोया कैंप सियालकोट में, पठानकोट हमले की प्लानिंग यहां हुई थी। तो भारत ने 9 जगह पर 24 धमाके किए। सोचिए 15 दिन से जिन लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था
कि जवाब दिया जाए, जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। जब उन्हें खबर मिली तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए जरा। ने कहा था कि बब्बर सेल बिठा रखा है दिल्ली के सिंहासन पे। आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माओ को विश्वास दिला दिया कि मेरा रक्षक हिंदुस्तान में मोदी बैठा हुआ है। घर पे घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की धरती में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत माता की जय, भारत माता की। मोदी जी नहीं, एक सच्चा सिपाही देश का सिपाही है जो आज बदला लिया है आतंकवादियों को मिट्टी में मिला के। लेकिन ये अभी पत्रकार महोदय ट्रेलर है, पिक्चर तो अब शुरू होगी। आज पूरे हिंदुस्तानी 150 करोड़ हिंदुस्तानी खुश है और पाकिस्तान की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत 70 सालों में करी है, इंसानियत को शर्मसार करा है, मजहब को शर्मसार करा है और हमारे इस्लाम को शर्मसार करा है। हम चाहते हैं पाकिस्तान न तो नाबूद हो, पाकिस्तान बर्बाद हो। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान सुधर जा, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। सुधर जा, अपने औकात में आ जा। पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अगर वो कुछ भी इस तरीके का गलत काम करेगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा और उसे खत्म करके ही मानेगा। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों पर अटैक किया गया। यह टारगेटेड अटैक था। सबसे पहले मैं आपको मसूद अजहर के ठिकाने पर लिए चलता हूं। सवाल उठ रहा है, मसूद अजहर जिंदा है या फिर मार दिया गया? यह आप देख रहे हैं, यह बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में यही ट्रेनिंग कैंप, यही आतंकियों को ट्रेंड किया जाता था। यह मसूद अजहर का अड्डा बहावलपुर में था। इस पर टारगेट किया है भारतीय सेना ने, इसे खत्म किया है। तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए कैसे टारगेट किया है इस बहावलपुर को। यह आप देख रहे हैं, यह जैश के पूरे कैंप को टारगेट किया गया। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है बहुत से। लगभग बताया जाता है यह 200 से 300 एकड़ में था जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का बहावलपुर का हेडक्वार्टर। अब देखिए इसे सेना ने कैसे गिराया। यह टारगेट सेट किया और यह बहावलपुर में एक के बाद एक 4 मिसाइल आकर गिरी हैं और मसूद अजहर का अड्डा तबाह। अब जरा देखिए तबाही के बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। मसूद अजहर का यही वो कैंप था बहावलपुर में जिस पर सेना ने मिसाइल फायर की और अंदर की हालत देखिए, परखच्चे उड़ गए, छतों में छेद हो गए, नस्तनाबूद हो गया है पूरा ये कैंप। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। कैंप पहले कैसा दिखता था, ये पहले की तस्वीर है और उसके बाद मिसाइल दागे जाने के बाद देखिए उजड़ गया है, खत्म और तबाह हो गया है। दोनों तस्वीरों से, पहले और बाद की तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा यहां क्या होता था, कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता था, माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता था, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद भारत के खिलाफ हथियार उठाकर या कभी पाकिस्तान के अंदर ही बम बांधकर फट जाने की ट्रेनिंग। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, आपको अंदाजा होगा कि मसूद अजहर को कैसा जवाब दिया है भारत ने। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां हमला होने के बाद जनाजे उठने शुरू हुए, ताबूतों के ढेर लगे। पाकिस्तानी सेना अपने कंधों पर उठाए हुए ताबूत। जो मारे गए हैं उनके लिए जनाजे की नमाज हो रही है और दिलचस्प ये पाकिस्तानी सेना खुद ताबूत उठा रही है। अब सवाल यह है कि क्या मसूद अजहर जिंदा है या यह भी मार दिया गया? इसका परिवार पूरा खत्म हो गया इस हमले में। मसूद अजहर का हुआ क्या? भारत ने आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों पर हमला किया। बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर में 4 मिसाइलें दागी गई। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है यहां। भारत के हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मसूद अजहर के परिवार समेत 14 लोग मार दिए गए। मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, मसूद का भतीजा, उसकी पत्नी, एक भतीजी की मौत हो गई। हमले में मसूद अजहर के 4 करीबी आतंकी भी मारे गए। सवाल है, क्या हमले में मसूद अजहर भी मार दिया गया है? क्या हमले के वक्त मसूद अजहर उस हेडक्वार्टर में मौजूद था? मसूद के परिवार के 10 करीबी लोग मारे गए। ऐसे में मसूद अजहर के मारे जाने की भी आशंका है। हमले के बाद से मसूद अजहर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। आतंकियों के जनाजे में भी मसूद अजहर नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया पर मसूद की तरफ से जारी एक बयान जरूर चल रहा है, वो मसूद का है या उसके नाम से जारी किया गया, जिसमें लिखा है हमले से मसूद अजहर बहुत दुखी है। मसूद ने परिवार के लोगों के मारे जाने पर कहा है, अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मारा जाता। सवाल है कि कहीं पाक सेना और आईएसआई मसूद की मौत को छुपा तो नहीं रही, इसलिए मसूद अजहर की तरफ से बयान जारी कर दिखाया जा रहा है। अब आपको सुनवाता हूं, बहुत से लोगों को यह शक शुबा हो सकता है कि मसूद का ठिकाना था या नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो पाकिस्तानी को ही सुनिए जो बता रहा है कि मसूद के ठिकाने पर ही, मसूद अजहर के ठिकाने पर ही भारत ने मिसाइल दागी है। मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर
मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो मसूद अजहर पर सुन लिया पाकिस्तानी का बयान। अब हाफिज सईद कहां है? हाफिज सईद के ठिकाने पर भी हमला हुआ। यह है मुरीदके में हाफिज सईद का अड्डा, लश्कर का अड्डा, जमात-उद-दावा का अड्डा, उन्हें टारगेट किया गया है। और हाफिज सईद यहां था या नहीं, यह जानकारी नहीं। अगली तस्वीर देखिए कैसे सेना ने टारगेट सेट किया और एक के बाद एक टारगेट हिट किए। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये हाफिज सईद के ठिकानों पर हिट हुआ है। ये दूसरा टारगेट हिट हुआ और एक के बाद एक कई टारगेट, लगभग 4 टारगेट हिट किए गए। अगली तस्वीर देखिए हाफिज सईद के अड्डे पर जब धमाका हुआ उसके बाद की तस्वीर है जब रफाल ने मिसाइल दागी है, पूरा ठिकाना तबाह हो गया। अब जरा हाफिज सईद के उस कैंप की हालत देख लीजिए जरा। यहीं कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, यहीं पर कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, भारत आया, यहां सूली पर टांग दिया गया और अब उस कैंप को तबाह कर दिया गया है। उस कैंप को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया गया। किसी लायक रहा नहीं ये ढांचा जहां ट्रेनिंग हुआ करती थी। और यहां हमले के बाद देखिए जरा, यहां भी आतंकियों का जनाजा उठने लगा, ताबूत में उनकी बॉडीज जा रही हैं। अब सवाल यह है कि मसूद अजहर जैसा सवाल कि हाफिज सईद का क्या हुआ? हाफिज सईद जिंदा है या मुर्दा? भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें आतंकी हाफिज सईद के 3 ठिकाने शामिल हैं। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की। दावा है कि हमले में लश्कर के 5 टॉप कमांडर मारे गए। इसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान भी शामिल था। खबर है कि हाफिज का बेटा तलहा सईद यहीं से आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। सवाल है कि हाफिज का बेटा तलहा सईद मार दिया गया। हमले के बाद से हाफिज सईद और उसका बेटा दिखाई नहीं पड़ रहे। आतंकियों के जनाजे में लश्कर का टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ शामिल हुआ है। इस दौरान सेना और पुलिस के अधिकारी भी खड़े नजर आए। सवाल है कि भारत के हमले में कोई बड़ा आतंकी मारा गया है कि हाफिज सईद या उसके बेटे का भी काम तमाम हो गया? वैसे भी पाकिस्तान इनकी मौत के सच को दुनिया को नहीं बताएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में छिपा रखा था और मानने को तैयार नहीं। अमेरिका अगर अटैक नहीं करता तो दुनिया भी नहीं जानती। सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके